हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Let A and B be two given perpendicular vectors which are non-zero. A vector R satisfying the equation R cross B is equal to A can be. तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, आर का जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे हमको जो गिवन डाटा है उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको कि ए एंड बी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. तो हमारा जो है ए वेक्टर है क्या है, परपेंडिकुलर किसके, बी वेक्टर का है. इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0. ठीक है. और सेकंड जो हमको इक्वेशन गिवन है वो क्या है, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. ठीक है. तो ये हमको गिवन डाटा है. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं. तो लिखेंगे लेट एस एज्यूम. तो हमने एज्यूम क्या किया यहाँ पे कि जो आर वेक्टर है वो क्या है हमारा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर एंड जेड है. उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर. तो ये हमने एज्यूम किया. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं ना. अब हम क्या करेंगे कि हमको जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस क्या है हमारा, यहाँ पे बी वेक्टर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो आर वेक्टर को लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या था एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा जेड था. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा जेड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. और यहाँ पे जो था, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बी वेक्टर का. ठीक है. तो हमारा जो है ए वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारा जेड है तो यहाँ पे हो जाएगा जेड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. क्रॉस निकालना था ना, और क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो निकाल लेते हैं. अब यहाँ पे देखिए पी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन 0 हो जाएगा. तो साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो ए वेक्टर है उसको यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक्स है यहाँ पे क्या रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहेगा. ठीक है. यहाँ पे जो जेड है इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ये हो जाएगा बी वेक्टर. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस. यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा ए वेक्टर. ठीक है. ये हमारा ए वेक्टर बचेगा. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी. तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी. ठीक है. अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा ए वेक्टर है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्या हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जेड. ठीक है. यहाँ पे है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया. ठीक है. यहाँ पे डॉट हो जाएगा ए वेक्टर. तो हमारा ये हो गया. अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो देखिए ये हमारा ए वेक्टर है और यहाँ पे भी हमारा ए वेक्टर है. अब देखिए दोनों को इक्वेट कराने के लिए हमारा क्या होना जरूरी है, हमारा इस टर्म का होना 0 जरूरी है और इस होल टर्म का होना क्या होना जरूरी है, ए वेक्टर होना जरूरी है. तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये है ए टर्म को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे और हमारी जो जेड की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी 1/बी वेक्टर का होल स्क्वायर. अब यदि हम इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इसको हम चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं. अब यदि हम इसमें पुट करें तो हमको ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए वेक्टर हो जाएगी. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई. तो हमको क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू 0 मिल गई, जेड की वैल्यू ये मिल गई. अब ये जो दो वैल्यू हैं x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू -1/b स्क्वायर, इसको क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. अभी हमने जो इक्वेशन था, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए थे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं.
तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था क्या, आर वेक्टर था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या था हमारा, एक्स की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या था, वाई था, यहाँ पे बी वेक्टर था, यहाँ पे प्लस जेड की वैल्यू जो थी, जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली, -1 बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गई, ये हमारी आर का वैल्यू हो गई। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी वेक्टर का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारी आर की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है हमारी, ये जो y है ये हमारा है यहाँ पे वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। तो हमारी ये जो y की वैल्यू है वो वेरिएबल है, इसलिए हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आंसर में देखते हैं। तो आंसर में जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा आया क्या था, यहाँ लिख लेते हैं। तो आर वेक्टर जो आया था वो हमारा आया था वाई बी वेक्टर माइनस क्या है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, और अपॉन बी वेक्टर का होल स्क्वायर है। तो हमने लास्ट के टर्म को यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आर की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, वाई है। तो अगर हम वाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि हमारी वाई की वैल्यू क्या है, वेरिएबल। अब ऑप्शन बी में वाई की जगह यदि हम 2 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। यदि हम वाई की जगह पे मोड ए रखेंगे तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, और वाई की जगह पे यदि हम मोड बी रखेंगे तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे चारों ऑप्शन हैं ये क्या हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं ये क्या है, राइट है हमारे, क्या है, सही है, मतलब चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है हमारे क्या हो गए, सही हो गए, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, फोर्थ आर राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।